नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति और घोटालों की सियासत पर है। बिहार में कल पीएम मोदी ने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज करार कर दिया। चारा घोटाले का जिक्र किया। आज जब लालू यादव परिवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का समन मिल गया तो जंगल राज और घोटाले पर चुनावी घेराबंदी की राजनीति फिर शुरू हो गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के साथ बेटे तेजस्वी यादव को 11 मार्च के दिन पेश होने को कहा है। मामला 15-20 साल पहले के रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का है। लालू परिवार पर आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी पर नौकरी देकर बदले में लालू परिवार ने जमीनें लिखवा ली। 4 साल पहले इसकी जांच शुरू हुई थी। अब चुनाव के वक्त अदालती सुनवाई तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आरजेडी का कहना है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों की राजनीति सिर्फ चुनाव के मौके पर ही की जा रही है। वैसे विपक्षी दल अक्सर ये शिकायत करते रहे हैं कि बीजेपी सरकारी जांच एजेंसियों का सियासी दुरुपयोग कर रही है, लेकिन मामला सिर्फ जांच एजेंसियों का ही नहीं है, अदालत तक पहुंच रहे सबूतों गवाहों का भी है। लालू यादव को तो चारा घोटाले में सजा तक मिल चुकी है। आईआरसीटीसी घोटाले में भी अदालत में मामला चल ही रहा है और अब इस केस में भी 78 आरोपियों के खिलाफ अंतिम चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है और लालू परिवार को होली की छुट्टियों से पहले बुला लिया गया है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या इस बार फिर बिहार में चुनाव की पिच करप्शन और जंगल राज पर सेट हो रही है। क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ बदल बदल कर अल्टरनेट सरकार बनाने वाली बीजेपी आरजेडी के लिए विकास, रोजगार, किसान को मुद्दा बना पाएगी? और क्या चुनाव सीजन में घोटाले की खुलती फाइलों की टेंशन आरजेडी के लिए महंगी साबित हो सकती है? ऐसे तमाम राजनीतिक सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार की चौखट पर चुनावी दस्तक सुनाई पड़ने लगी है। सियासत का मंच सजने लगा है, रंग चढ़ने लगा है, घोटाले के पिटारे खुलने लगे हैं, कुछ इल्जामों की फहरिस्त गिनने लगे हैं, कुछ तोहमतों पर तर्क गढ़ने लगे हैं। नया शोर शुरू हुआ है 15-20 बरस पुराने मामले पर, जब ऐन होली की छुट्टी से पहले दिल्ली की अदालत ने लालू परिवार को सपरिवार हाजिरी का समन थमा दिया। चौबीस फरवरी को लालू यादव जब पटना से दिल्ली इलाज के लिए रवाना हो रहे थे तो शायद उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली में अदालत की एक चिट्ठी उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को पेश होने का समन जारी किया है। ये समन रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में जारी किया गया है, जिसमें सीबीआई ने 78 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने ही आखिरी चार्जशीट दाखिल की थी। कि ये जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपाई, तो किस तरह से जांच एजेंसियों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई भेजकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो ये सब किया जा रहा है। संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूराम बनाइएगा पटना में, 468 करोड़ का भी है, 156 करोड़ का दिल्ली में को फ्रेंड्स कॉलोनी बंगला में है। तो सम्मान उन्हीं को न होगा, दूसरा को सम्मान होगा। मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का है। सीबीआई की दायर चार्जशीट के मुताबिक पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच रेलवे में नौकरी का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट पर भर्ती में घोटाला हुआ, जिसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में पहले कैजुअल भर्तियां हुई, जिन्हें बाद में रेगुलर कर दिया गया। इन बहालियों में रेलवे की भर्ती प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पता चला कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार के लोगों से लेकर कंपनी तक के नाम जमीनें लिखवाई गयी। इस मामले में सीबीआई पिछले 4 साल से जांच कर रही है। लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी तक और तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती तक से पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने पटना में लालू के घर से लेकर आरजेडी नेताओं के घरों तक छापे भी मारे हैं और गिरफ्तारियां भी की हैं।
जांच के दौरान पता चला है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू यादव के परिवार को 7 प्लॉट्स मिले। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम 3 प्लॉट, लालू की बेटी मीसा भारती के नाम 1 प्लॉट, लालू यादव की दूसरी बेटी हेमा यादव के नाम 2 प्लॉट और राबड़ी देवी की कंपनी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम 1 प्लॉट मिला। इन्हीं आरोपों की जांच और अदालती कार्रवाई अब चल रही है, जिसे आरजेडी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और राजनीतिक कार्रवाई करार दे रही है। जबकि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामले में लालू यादव सीएम रहते हुए घोटाले के दोषी पाए गए और अभी सजायाफ्ता है। आईआरसीटीसी घोटाले में अदालत में सजा पर बहस तक मुकदमा पहुंच चुका है और नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच भी अब अदालत तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी अगर चुनावी साल में बिहार के दौरे पर सौगातों की टोकरी सजाकर जाते हैं तो लालू यादव के पुराने दिनों और कारनामों का जिक्र करना नहीं भूलते, चाहे वो जंगल राज वाला तंज हो या चारा घोटाला वाली हकीकत। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार में बीजेपी एक तरफ अपने सुशासन और सनातन को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष को सनातन विरोधी और भ्रष्टाचारी। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव पास में आ जाते हैं ना तो थोड़ा वैचारिक संतुलन, भाषाई संतुलन खो बैठते हैं। पीएम मोदी के तमाम हमलों का जवाब लालू यादव एक लाइन में देते हैं और पीएम पर झूठी सियासत करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन चुनावी साल में ये सियासी लड़ाई अभी शुरू हुई है। हर गुजरते वक्त के साथ इसकी धार भी बदलेगी, रफ्तार भी। बाकी घोटाले, मुकदमे और जांच तो अपनी रफ्तार से ही चलते रहेंगे, क्योंकि अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि ईडी ने 2019 से जुलाई 2024 तक देश भर में नेताओं के खिलाफ 132 मामले दर्ज किए। 5 वर्षों में 5 केस की सुनवाई पूरी हुई और सिर्फ एक मामले में सजा हुई जो 2020 में हुई थी, जबकि 2017 से 2022 के 5 वर्षों में सीबीआई ने 10 विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ कुल 56 मामले दर्ज किए, जिसमें 22 मुकदमों में चार्जशीट हो सकी थी। इन्हीं आंकड़ों के बिना पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियों की पक्षपाती सक्रियता चुनावी सियासत पर निर्भर करती है। आज तक ब्यूरो। तो अब बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और उसके बाद उसके साथ साथ सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई भी नजदीक आती जा रही है। हालांकि इस बार कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने यह समन जारी किया है कि पूरे लालू प्रसाद यादव परिवार को कोर्ट के सामने पेश होना है मार्च महीने में। तो क्या सचमुच में यह चुनावी राजनीति है या सचमुच करप्शन के खिलाफ खुली हुई मुहिम? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्वाइन हो रहे हैं, वो सरकार का भी पक्ष रखेंगे। उसके साथ साथ अभिषेक झा जो जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आज मृत्युंजय तिवारी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि बहुत सारे आरोप एक के बाद एक बिहार में लालू यादव और उनके परिवार पर लगते रहे हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। अजय आलोक, आखिरकार चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर आरजेडी आरोप लगा रही है चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। 2021 में मामला दर्ज कर लिया गया था। 2025 में अदालत जो फाइनल चार्जशीट है उसका संज्ञान लेती है और उसके बाद कहती है कि पूरा लालू प्रसाद यादव परिवार अदालत के सामने हाजिर हो। अजय आलोक, आपकी भूमिका। आज सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। बिहार विधान परिषद से आचार संहिता समिति ने एक एमएलसी को सस्पेंड किया, उसकी सदस्यता खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सदस्यता बहाल कर दी। आरजेडी की तरफ से ट्वीट आया, न्याय की जीत हुई,
लाखों आरजेडी कार्यकर्ता जीत गए, ये सही में न्याय की जीत है। दोपहर में राहुल रेवेन्यू ने समन भेज दिया, तब न्याय की जीत नहीं हुई। मतलब खुद का फैसला आ गया तो न्याय की जीत हो जाती है, और समन कोर्ट भेज देता है तो इसमें राजनीति हो जाती है। अरे मैं क्या बताऊं आपको, ये अद्भुत परिवार है, ये आप पूरे बिहार में पूछिएगा, अद्भुत परिवार है। वो एक हमने किस्सा सुना था ना कि एक बंगाली ट्रेन पे जा रहा था, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो उसके साथ उसकी बीवी उसके बच्चे बैठे हुए थे। बंगाली जी ने कहा कि हिम्मत है तो इसको मारो, तो फिर बेटे को ही पिटवा दिया, बेटी को भी पिटवा दिया, बीवी को भी पिटवा दिया। ये वैसा ही अद्भुत परिवार है। मतलब मियाँ बीवी, बेटा, दोनों बेटा, बेटी, अब हेमा यादव भी, मतलब 6 आदमी करप्शन के चार्ज में। नौकरी देने की तो जो ये कहते हैं कि तेजस्वी ने रोजगार दिया, तो गजब रोजगार दिया भैया। जब सत्ता में नहीं थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया, नौकरी के बदले जमीन। और एक और आपको बताऊं, आपको नहीं पता होगा, मैं बिहार का हूं, जानता हूं। मंगरू यादव थे लालू जी के कजन, इन्होंने मंगरू यादव के बेटे को भी नौकरी दी। मंगरू यादव बाद में केस फाइल करके कह रहा था कि मेरी जमीन लौटा दो। अपने परिवार के लोग को भी नहीं छोड़ते हैं। अद्भुत परिवार है, इसको पैसा खाने का ऐसा शौक है कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब भाई बहन, बाप बेटी सबको एक साथ समन कोर्ट ने भेजा है, तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई है, तो रोना क्यों है? कोर्ट में जाइए, समन कोर्ट में अपनी बात रखिए, न्यायालय जो न्याय देगा फिर से ट्वीट कीजिएगा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जैसे आज किया आपने। रोने का किस क्या बात है? कर्म आपके हैं तो फूटेंगे आप ही पे ना, मेरे पे तो नहीं फूटेंगे। मृत्युंजय तिवारी, 4 डील तो मैं आपको यहां पर पढ़वा देता हूं जो सीबीआई के चार्जशीट में लिखी गई है। एक मतलब साफ दिखता है, देखिए, कृष्णदेव राय ट्रांसफर कर दिया 3,375 स्क्वायर फीट का लैंड राबड़ी देवी जी के नाम पर, और जॉब मिल गया उनके परिवार के मेंबर्स को, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार को। दूसरा डील संजय राय, 3,375 स्क्वायर फीट का प्लॉट राबड़ी देवी जी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, उनके संजय राय और उनके 2 परिवार मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को जॉब मिल गया। किरण देवी 2007 में 80,000 स्क्वायर फीट का लैंड ट्रांसफर कर दिया लालू यादव जी की बेटी मीसा भारती के नाम पर, उसके बाद उनके बेटे को जॉब मिल गया। ऐसे कम से कम 7 डील तो यहां पर मेरे सामने पड़े हुए हैं, और यहीं पर केस बन रहा है। तो इस पर राजनीति कहां से आ गई भाई? जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, यही तो बीजेपी कह रही है और यही तो सीबीआई कह रही है। नहीं साहिल जी, अभी तो बीजेपी के जो लोग कह रहे थे वो तो कुछ दिन पहले तक आदरणीय नीतीश जी के जेडीयू के लाडले प्रवक्ता थे, आजकल बीजेपी के हो गए हैं। इनसे पूछिए, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू जब हम लोगों के साथ आती है तो क्या कह रही थी? आदरणीय नीतीश जी क्या कह रहे थे जेडीयू के लोग? अब आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, अब भला बताइए, 35 वर्षों से जो ये मामला है, ये 17 वर्ष पुराना है, 2008 का है। रेल मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दिया है, रेल मंत्रालय के कोई अधिकारी को इसमें चार्जशीट नहीं किया गया है। अब इस मुद्दे को बार बार जब राजनीतिक लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ पाती तो आईटी, ईडी, सीबीआई को भेजती, लगाती है परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने तो निमंत्रण दिया, हम माननीय न्यायालय के फैसले का, किसी भी टिप्पणी का सम्मान करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन न्यायालय का सम्मान किया है, कानूनी तौर पर जवाब दिया है। कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे, जीतेंगे, राजनीतिक लड़ाई भी जीतेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई लड़ने की हैसियत नहीं है। ये इसीलिए जांच एजेंसियों के माध्यम से जैसे जैसे चुनाव आएंगे, आपको हम कह रहे हैं, अभी आप नोट कर लीजिए, इसी तरह के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों पर राज किया है, जनता के लिए काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिन गरीब गुरबों वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी है, तो होगी ना, ये सजा दी जा रही है राजनीतिक प्रतिशोध में। चारा घोटाले में लालू जी को कन्विक्ट तो किया ही गया था। एक मिनट, उसमें भी जो साजिश और षड्यंत्र हुई थी, उसमें जो साजिश और षड्यंत्र हुई थी, वो सबको पता था और सबको पता भी है। जो लोग उसमें थे, जो लोग केस किए थे, वो सब कहां थे? अब भला बताइए आज कहां है? तो इसलिए देखिए,
ये सीधे तौर पर आप जान लीजिए बीजेपी अजय वाले आलोक कुछ केंद्र जवाब की देना चाह रहे हैं सरकार आपको। अजित पवार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेल में चक्की पीसिंग कर रहे थे, क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी को भी जेल ले गए थे ना, जनता ने कैसा करारा जवाब दिया। तो ये सबसे बिहार की धरती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार ये भाजपाइयों की भक्ति से ये जांच एजेंसियों को जो ये अपना पार्टनर बना रहे हैं, सहयोगी बना रहे हैं। चलिए अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अजय आलोक, ये बिहार की जनता स्वीकार साहिल नहीं जी, करेगी। साहिल जी, एक बात, पहली बात कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट करना चाहूंगा। लालू जी स्वास्थ्य के मुद्दे पे जमानत में बाहर है। परसों तेजस्वी का बयान आया कि लालू जी बिल्कुल फिट हैं, तो वापस जेल क्यों नहीं जाते हैं? बेटा कह रहा है कि बाप एकदम फिट है, वापस जेल जाए, बाहर क्यों है? तेजस्वी का बयान था या नहीं था? सुप्रीम कोर्ट से बयान था। एक बात नंबर एक, बात नंबर दो, मृत्युंजय जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुना आपको, आप भी सुनिए जरा। मृत्युंजय जी आप ही बता दीजिए बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को, मृत्युंजय जी आप ही बता दीजिए ना। लालू प्रसाद जी मृत्युंजय जी किया कि नहीं किया, अरे मृत्युंजय जी व्यथित मत होइए, सुनिए। नहीं बात आप वही वो बोलिए, फॉर्मूला- बात अरे एक मिनट उतना ही सुनिए ना, बोलिए। मैं आपके अब बीच में कुछ नहीं भी बोल रहा बोलकर था नहीं भाई। चले जाएंगे। मैं स्काइप क्या पे हूं, सुनेंगे? मैं आपके अरे नहीं बोल मृत्युंजय जी रहा सुन हूं। अब लीजिए है ना, क्या? बाकी लोगों को भी बोलने का मौका आप मिलेगा। कौन होते सुन हैं? तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, फिट अच्छा, सुन सुन तो लीजिए लीजिए ना। क्या बोल रहे हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो सुन लीजिए, चलिए अजय सुन आलोक लीजिए जल्दी जरा। बता दीजिए कि फिर आगे लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अभय दुबे भी मैं इंतजार साहिल कर रहे जी- हैं। बोलिए। हाँ साहिल जी, मैं मृत्युंजय जी से निवेदन करूंगा कि बिहार और देश के नौजवानों को वो फॉर्मूला बता दें जिसमें एक 9वीं फेल, बिना नौकरी किए हुए, बिना कोई काम किए हुए डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 186 करोड़ की बना लेता है इनकम टैक्स में। प्लीज इस देश के लोगों को बता दीजिए, देश के नौजवानों का भला हो जाएगा। आरजेडी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है बता दीजिए। गरीब का पढ़ने की बेटा- जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। गरीब 9वीं का फेल बेटा करो, को अगर- 9वीं फेल करो, गरीब का 150 बेटा करोड़ की अगर प्रॉपर्टी बनाओ। लालू जी का अब दूसरी बेटा बात, को हो गया तो आप राजनीति जो तो है कभी हमारे पेट सामने में चली दर्द नहीं। हो रहा है। लगातार लोकसभा चुनाव, लगातार विधानसभा अपने चुनाव में लोगों हार की रहे हैं। आपको संपत्ति भी आप ही राजनीति के करनी बची है। राष्ट्रीय चलिए। अध्यक्ष जी के तो बचा बिस्तर क्या पर हुआ? नोट चलिए के- चलिए नोट के बिस्तर पर सोए हुए थे ना आपके चलिए राष्ट्रीय जरा आगे अध्यक्ष बढ़ाते जी। हैं चर्चा। अभिषेक झा अजित पवार जी आपके चलिए साथ हैं चलिए ना? अभी आगे चर्चा असम के बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी आज ये- आपके अभिषेक झा साथ हैं। देखिए अभी वो क्या कह रहे थे, अजीत पवार का नाम हमेशा इस चर्चा में आ ही जाता है। अजीत पवार का नाम हमेशा इस चर्चा में आ ही जाता है। देखिए राहत इंदौरी एक जमाने में कहते थे कि सरहद पर तनाव है, देखिए कहीं चुनाव है। अब ये लोग कहने लगे हैं कि भाई देखिए सेंट्रल एजेंसी का तनाव है, देखिए कहीं कहीं चुनाव तो नहीं है। और ये बार बार ये सवाल यहां पर उठना शुरू हो जाता है। अभिषेक झा आपकी टिप्पणी भी चाहेंगे क्योंकि एक साल पहले तक आप इनके साथ में सत्ता में थे। देखिए जब जब चुनाव आता है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार पर टैक्स चोरी का केस, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी का घोटाले का आरोप, उसकी जांच, तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बेटी दामाद के घर छापा, पश्चिम बंगाल का चुनाव, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ घोटाले में सीबीआई जांच, झारखंड का चुनाव, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में, दिल्ली का चुनाव नहीं गिन रहा हूं आज की तारीख में, महाराष्ट्र की बात तो और ही है, 5 साल में लगातार चर्चा रहा है। अभिषेक झा अभी आपका क्या कहना है? एक साल पहले तक आप लालू जी और उनके बेटे के साथ में सत्ता में थे और अब जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, गलत है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? आरजेडी कह रही है कि ये चुनावी कार्रवाई, कानून सम्मत कोई कार्रवाई अगर किसी पर हो, न्यायालय कोई काम करे, कोई फैसला आए, तो उस पर टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता है? अभी बहुत बेबाकी से आप लिस्ट पढ़ रहे थे, लोगों के बारे में बता रहे थे कि इन पर कार्रवाई की गई है। हम लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी से अलग 2-2 बार रहे हैं। 2015 का भी चुनाव हम लोगों ने लड़ा। क्या इस पूरी लिस्ट में आपने कहीं ये देखा है कि हमारी पार्टी के किसी वरीय नेता, हमारी पार्टी के मुखिया के ऊपर दबिश बनाने का प्रयास हुआ हो? अरे भाई बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो? आपकी करनी अगर शुरू से घोटाले पर आधारित रहेगी तो आपको क्या लगता है कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगा? आनंद मोहन सिंह का नाम नहीं लेना हम। कोई मसला होता है। मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। आनंद मोहन सिंह जी का नाम नहीं लेना हम। नहीं, उन पर जो केस और बाकी सारी चीजें हैं, उन्होंने तो सजा काटी। सजा काटने के बाद जो भी चीजें हुई वो आपके सामने है। ठीक, तो उसमें कोई ईडी, सीबीआई और आईटी का तो रोल नहीं था ना। अभी जो ये रोना रो रहे थे वो ईडी, आईटी और सीबीआई का रोना रो रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राजद के लोगों का फलसफा बड़ा साफ है। पीछे भी आज जाकर इनके कार्यकर्ताओं से अगर बात करेंगे ना साहिल जी,
तो आपको मालूम चलेगा कि इनका ये कहना होता है कि भाई हमारे नेता ने कुछ गलत किया, भ्रष्टाचार किया, ऐसे में कोई एतराज नहीं। हमें ऐतराज इस बात से है कि देश में बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, कांग्रेस हो या विपक्ष की सभी पार्टियों ने, उन पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है, हमारे नेता को टॉर्चर किया जाता है। अभी तो बुनियादी सवाल जब इनसे पूछा जाता है कि भाई इतनी धन संपत्ति कहां से आपके पास आ गई, इतना वैभव कहां से आपके पास आ गया, जमीनें कैसे आ गई, और देखिए ना जरा सा, ये जो मॉडल है, यही मॉडल ये प्रस्तुत करना चाहते हैं ना तेजस्वी, कि जमीन दीजिएगा तब आपको नौकरी मिलेगी। एक तरफ नीतीश कुमार जी का रोजगार मॉडल है कि भाई अपना हुनर दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, नौकरी पाओ, और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का फिर वही पुराना मॉडल जिसमें अगर नौकरी चाहिए तो जमीन देनी पड़ेगी। हाँ, एक बात का फैसिलिटेशन का लोगों ने ख्याल रखा कि जो भी गरीब गुरबा रखे होंगे वो जमीन बेचते, जमीन बेचकर पैसा लाते, पैसा देते तब नौकरी मिलती। एक स्कीम इन लोगों ने दे दी और ये फायदा कहीं ना कहीं उनको दिया कि भाई सीधा जमीन ही लिख दो। अभिषेक झा कह रहे हैं बेसिकली कि देखिए नीतीश कुमार पर तो ये आरोप लगते नहीं है, वो कई बार आपके साथ आ चुके हैं, उन पर तो आरोप लगता नहीं है, आप ही पर क्यों आरोप लग जाते हैं? आप ही पर इंक्वायरी क्यों हो जाती है? आप ही की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू होती है और उसमें चार्जशीट भी फाइल हो जाती है? मृत्युंजय तिवारी, देखिए साहिल जी, आप लंबे वर्षों से 35 वर्ष हो गए, आपने देखा होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर, लालू जी पर किस तरह से साजिश और षड्यंत्र लगातार भाजपाई आज तक अकेले दम पर यहां न सरकार बना पाई, न राजनीतिक लड़ाई लड़ पाई। ये नीतीश जी के बैसाखी पर यहां हमसे लड़ाई लड़ती है, अब उसमें जांच एजेंसियों को भी सामने लाती है। हमारा एक सीधा सा सवाल है कि जब ये मामला 2008 का है, वो मामला रेल ने क्लीन चिट दे दिया मंत्रालय में, किसी मंत्रालय के सीधे रेल मंत्री जी ने नौकरी दे दिया क्या? सीधे रेल मंत्री जी ने नौकरी दे दिया क्या? ये तो असम के मुख्यमंत्री जी पर क्या क्या आरोप लगाए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या क्या कहा था? कहां गया सारा? जेल में चक्की पिसिंग कर रहे थे, आज उनके साथ जवाब दे दीजिएगा। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं में, चूंकि लालू जी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक झा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, उसके बाद अभय दुबे भी बात करने वाले हैं। अभिषेक झा चलिए, इसलिए ये जो है सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री की बात निकाली है उन्होंने। अभिषेक झा चलिए जल्दी। कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग सरकार की किसी भी योजना, देखिए विपक्ष के लोग सरकार की किसी भी योजना को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन राजद के लोग, विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरी दी है उसकी सराहना की है, पहले इसके लिए साधुवाद को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिहार में कुछ अच्छा हो। अब ये क्रेडिट पॉलिटिक्स पर उतर गए कि तेजस्वी जी की वजह से ये चीजें हुई, अखबारों में विज्ञापन भी छपवाया था तेजस्वी जी ने, रोजगार का उनका मॉडल। तो हम इसे ये कहना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो उनके कार्यकाल में जितने भी आपराधिक घटनाएं घटी होंगी बिहार में, सबका क्रेडिट अखबार में छपवा कर तेजस्वी जी ले। ताली कप्तान को तो गाली किसको भाई? डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई संवैधानिक पद है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के आप क्रेडिट ले रहे हैं कि नौकरी हमने दी। इसका मतलब है जितनी भी हत्याएं होंगी उन सब के जवाबदेह आप हैं, उन सब के जवाबदेह आप ही रहे होंगे ना भाई। तो आप वो मलाई सिर्फ आपको पसंद है, चिंता नहीं करिए। देखिए इससे होता यह है कि आपकी असलियत बचा। अभय दुबे, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चारा घोटाले पर कांग्रेस ने भी उतने ही आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने भी सड़क पर उतर आकर आंदोलन किया था। अभय दुबे जी, आपको लगता नहीं है कि यह कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साहिल जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट सर्टिफाइड करप्ट पार्टी बंगारू लक्ष्मण जी की सजा याफ्ता पार्टी अब ज्ञान न बांटे। क्या हुआ? इस कोर्ट ने क्या किया? इस लोअर कोर्ट ने 29 मई को फटकार लगाई सीबीआई को कि आप इतने लंबे समय से कंक्लूसिव चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते? क्योंकि प्रमाण नहीं थे इन लोगों के पास। प्रमाण नहीं थे तो चूंकि चुनाव है, जैसा आपने कहा कि चुनाव है इसलिए ये प्रतिशोध की राजनीति करना चाहते हैं। सृजन घोटाला भूल गए क्या? आजाद भारत के इतिहास का उससे विभत्स स्कैम नहीं हुआ। कोई ईडीआई नहीं है, ईडी नहीं आई, कोई सीबीआई नहीं आई। सृजन घोटाला क्या था बिहार के लोग भली भांति जानते हैं। सृजन घोटाला ट्रेजरी का पैसा
सरकार का पैसा एक एनजीओ के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था नियोजित रूप से लंबे समय से 2000 करोड़ रुपए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब से साथ आ गई जेडीयू के, बिहार के बच्चों का भविष्य लूटना प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, अमीन भर्ती का हुआ, नीट का हुआ, बीपीएससी शिक्षा भर्ती का हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा का पर्चा लीक हुआ, पुलिस भर्ती का लीक हुआ और सिपाही भर्ती का लीक हुआ। एक के बाद एक बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात कर रहे। अभी प्रधानमंत्री जी, कल मैं सुन रहा था, लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे। कितना खरीदते हैं दाल प्रधानमंत्री बताइए ना बिहार की? 0। गेहूं, तो गेहूं इन्होंने सिर्फ 3573 लोगों का धान खरीदा 60 करोड़ का, और गेहूं नाम मात्र का इन लोगों ने गेहूं खरीदा बिहार का। बिहार ने मांगा कि साहब मसूर का हमको 7,298 रुपए समर्थन मूल्य दीजिए, इनकार कर दिया प्रधानमंत्री। लेकिन अभय दुबे जी, बात भ्रष्टाचार की हो रही है। बिहार ने मांगा कि जो आरोप सरकार पर लगता है वही तो विपक्षी पार्टियों पर भी लगेगा ना। जिस पार्टी पर आप भी आरोप लगाते थे कि चारा घोटाला करती है, आज उनकी जांच हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझकर जांच करा रही है। जांच तो होनी चाहिए ना, आपके सरकार के समय पे हुआ है। मैंने 7-8 एग्जाम्पल भी आपको पढ़ के बता दिए। जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे कार्रवाई पहले करो। हेमंत तो बिस्वा शर्मा जिस पर बुकलेट निकालते थे, लुई बर्जर का केस, अमेरिका की कंपनी से पैसे खा गया, एक किताब निकाली वहां जाकर, पार्टी में शामिल कर दिया, सारे पाप धुल गए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल चले जाओ, वो कहते थे करप्ट है, भाग कुल भाग, सीबीआई आ रही है, भाजपा में शामिल होकर सारे पाप धो लिए। अजीत पवार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का स्कैम, जबकि वो बैंक का स्कैम था जिसमें सुनेत्रा पवार, अजीत पवार का नाम ड्रॉप कर दिया चार्जशीट में, गले लगाया, ड्रॉप कर दिया। हसन मुशर्रफ कहते थे 40,000 किसानों का पैसा बच्चों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। प्रफुल्ल पटेल बोले दाऊद इब्राहिम का साथी, इकबाल मिर्ची का पार्टनर प्रफुल्ल पटेल जेल में भेजेंगे। क्या हुआ साहब? उसके भी चार्जशीट में से नाम ड्रॉप कर दिया, क्लोजर फाइल कर दिए। तो खुद के वॉशिंग मशीन में डाल के पाप धोते जाओ। बिहार नहीं समझ रहा है ये प्रतिशोध की राजनीति को। प्रतिशोध की राजनीति का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी की हार की गारंटी। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और ये सृजन घोटाला जिस दिन इसमें चार्जशीट, जिस दिन इसका संज्ञान लेंगे, जिनकी सत्ता से चले जाएंगे, विश्वास मानिए बड़ी बड़ी मछलियां जिनको बचा लिया गया है वो आ जाएगी। 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा दो, पैसा लो, अभी भी घोटाले हो रहे हैं। अजय आलोक, पैसा लो, देश नहीं देखा क्या? विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है, अभी भी बिहार में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सीबीआई, ईडी नहीं घुस रही है। अजय आलोक। साहिल जी, एक तो पहली बात कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो आप इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा? अब जरा इनको इनके हकीकत के पन्ने खोल देता हूं। चारा घोटाला किसके समय हुआ? कांग्रेस के समय हुआ। 2008 में जब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, ललन सिंह जी जो जेडीयू के एमपी थे उस वक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाके दिया, बिल्कुल फाइल बना के कि ये रहा सबूत लालू यादव के खिलाफ। ईडी को क्वेश्चन आया, सीबीआई घोटाले जानकारी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। आइए देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे ज्ञान दे रहे हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती आप लोग को? खुद फंसाते हैं, उसके ज्ञान देने बैठ गए यहाँ पे है? उसके बाद अपना घोटाला भूल गए 5,000 करोड़ का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे हैं। 14, 15, 16, 17, 18, बेल पे हैं, 21, बेल पे हैं, बाहर नहीं निकले। और दूसरी बात, जो हेमंत सोरेन के बारे में बोल रहे हैं, लालू यादव का उन्होंने प्रूव कर दिया। हेमंत सोरेन की जांच ईडी इसलिए कर रही है क्योंकि रक्षा मंत्रालय की जमीनों को उन्होंने बेच दिया। इसके चक्कर में 2 आईएएस अभी भी जेल में हैं। ईडी जांच कर रही है। हेमंत छूटे नहीं है, बेल पे हैं। हेमंत सोरेन बेल पे हैं। कोर्ट ने घोटालों पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी को लाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का चाल, चेहरा, चरित्र, ये बाल होता है ना, बाल से लेकर पैर के नाखून तक करप्शन जिस दिन सत्ता से उतर जाओगे सारे जेल में नजर आओगे। सबको तो फंसा के बैठे हुए आप। लालू यादव को तो बर्बाद आपने किया। 2009 में फिर उनको मंत्री नहीं बनाया। ईडी की जांच आप पे बैठाई, सीबीआई की जांच आप पे बैठाई। 90 के दशक में 2013 में राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस लालू यादव के लिए ना फाड़ा। आशुतोष जी, याद आया? याद दिला रहा हूं आशुतोष, 90 के दशक में चारा घोटाले का आरोप लगता है, लालू यादव की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है, उसके बावजूद दोबारा बिहार की जनता उन्हें जीत दिलवा देती है। उसके बाद लगातार जंगल राज और करप्शन के आरोप वहां पर लगते रहे। इस बार के ये नए आरोप बिहार के चुनाव में रंग दिखा सकते हैं।
आपको लगता है कि सचमुच में उसका कुछ असर होगा? इतना फ्लिप फ्लॉप हो चुका है 2015 के बाद, उसके बाद किस तरीके से इसे देखा जाए? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए साहिल, एक बात बता दें, ये पूरी डिबेट का मकसद क्या है? इस पूरी डिबेट का सिर्फ एक सिंपल सा मकसद ये है कि बिहार में 2005 के बाद से कितनी तरक्की की है, तरक्की नहीं की, बस सीधी सी बात है। इस पर डिबेट नहीं हो। 2005 में भी बिहार की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम थी और 2025 में भी पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे है। हिंदुस्तान का अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पे इंडस्ट्री। माननीय आशुतोष महोदय, आप गलत बोल रहे हैं। बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे भी नहीं है। 68,826 रुपए पर कैपिटा इनकम है। 68,826 रुपया, जो कि यूपी और बाकी सब जगह से ज्यादा है। और 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी तो 8,226 रुपए थे। डेटा आप तो डेटा वाले हैं। बहुत बढ़िया बात। मैं चाहता था कि अजय आलोक इस पे बात करें, मैं चाहता था इस पे। आइए बात करते हैं। नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना, जरा बताइए अजय आलोक जी। इसी पे बात करते हैं। जरा बताइए जरा। 1,72,000 बिहार उससे कम है, लेकिन बाकी राज्यों से पर कैपिटा में ज्यादा है। आप जो कह रहे हैं कि बिहार सबसे पीछे है, बिहार सबसे पीछे नहीं है। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि बिहार सबसे पीछे नहीं है। 20 साल के अंदर जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के अंदर विकास का मानदंड क्या था, विकास कितना हुआ। आज की तारीख में हिंदुस्तान का अकेला प्रदेश है जहां 56% लोग अभी भी खेती किसानी में हैं। 56% लोग नौकरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री का हिस्सा पता कितना? सिर्फ 8%। यह है बिहार की हालत। बिहार के अंदर आप चले जाइएगा, आपको मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां पे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। कम से कम जनता दल यूनाइटेड को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 में गठबंधन करते हैं 2014 में। तब लालू प्रसाद यादव जेल नहीं गए थे, तब उनको भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे जनता दल यूनाइटेड की नजर में। वही चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं और फिर वापस आरजेडी के साथ चले आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल में से थे तब फिर वापस आते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से आरजेडी के ऊपर हमले करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर करते हैं तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंट रहे, आरजेडी कंसिस्टेंट रहे। लेकिन एक सवाल जो पूछना चाहिए कि जिस बिहार के बारे में ज्यादा मिल रहे हैं, 10 सेकंड हाँ चलिए आशुतोष, एक मिनट आशुतोष को खत्म करने दीजिए। 10 सेकंड बस, 10 सेकंड आशुतोष खत्म करिए। चलिए। हाँ। उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। आज हिंदुस्तान का एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? आप सुशासन बाबू होने की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव पैदा होती है। देखिए आशुतोष जी बिहार कब आते हैं? बिहार में उनको टीसीएस और का बीच में अभिषेक झा बीच में 2-2.5 साल डबल इंजन सरकार रही है फ्लिप फ्लॉप के बाद ना। 2-2.5 साल डबल इंजन सरकार रही है बीच में 2015 के बाद। एकदम रही है। बिहार के लोगों को नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा है। आशुतोष जी बिहार कमाते हैं, इसलिए उनको टीसीएस का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा ऑफिस नहीं दिखता है। ना उनको पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट दिखेगा, ना उनको बड़ी इंडस्ट्रीज दिखेंगी, क्योंकि बिहार नहीं आ पाते हैं। बिहार में नीतीश जी ने पूर्ण शराबबंदी लागू की है और बड़ी मजबूती से लागू की है, और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। किसी विश्लेषण से हम बिहार की छवि को ऐसी खराब नहीं होने दे सकते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल की में नीतीश जी ने मौका नहीं, ये बात सही है। 2015 में नीतीश जी ने अगर मौका नहीं दिया होता तो राजद 22 सीटों से 80 सीटों तक नहीं आई रहे। मौका दिया, लेकिन इनकी तो आदत में शुमार है गड़बड़ी करना, भ्रष्टाचार में संलिप्त होना। बहुत सारे आरोप लगे हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं, तो फिर से नीतीश कुमार जी ने किनारा कर लिया। और मुद्दा समझिए, बिहार में नीतीश जी नहीं बदलते हैं, बिहार में विपक्ष बदलता है। और नीतीश जी ने सब कुछ सोच समझकर बिहार के हित में अब फैसला किया है, मजबूत फैसला किया है, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन है, बिहार में नीतीश नहीं बदलते, विपक्ष बदलता है। ये बहुत बढ़िया लाइन है। बिहार में नीतीश नहीं बदलते हैं, विपक्ष बदलता है। आशुतोष साहिल, अभी अभिषेक जी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उनकी तारीफ करूंगा। उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ बोला कि बिहार अब प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
यानी 2005 में अग्रसर नहीं था, 2010 में अग्रसर नहीं था, 2015 में अग्रसर नहीं था, 2020 में अग्रसर नहीं था, अब अग्रसर हो रहा है। देखिए, हो सकता है कि आशुतोष जी लंबे समय से मैं चाहूंगा कि अजय आलोक है, चिंता मत करिए आशुतोष जी, वो आपके लिए सर्टिफिकेट से नहीं होगा। अरे मुझे हम जहाँ खड़े होते हैं उससे ज्यादा जरूरी मुझे एक बात बढ़ रहा है। मुझे चलिए अभिषेक झा चलिए साहिल जी एक सेकंड, साहिल जी एक इंटरवेंशन, साहिल जी बैठकर बिहार के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात एक मिनट आशुतोष को खत्म करने दीजिए, आलोक जी को और अभिषेक झा को ठीक कि एक दिन पिछले 20 साल के अंदर कितने डेवलपमेंट हुआ बिहार के अंदर। ठीक है अभिषेक झा, जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे। करप्शन फ्री वहां पर सरकार चल रही है, फिर भी 2.5% के ऊपर नेशनल जीडीपी में बिहार का योगदान अभी भी नहीं है, और ये आंकड़े तो केंद्र सरकार के आंकड़े, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आपको भी पता है। जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे, उसके बाद अभय दुबे बात करना चाहते हैं, उसके बाद एक बार फिर हमको मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाना है। जल्दी से अभिषेक झा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आंकड़ों की जादूगरी में और बाजीगरी में आशुतोष जी जरूर चाहेंगे कि बिहार को हम समेट दें, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार ने जिस तरह से डिफरेंट मॉडल्स को पेश किया और जिसका अनुसरण केंद्र की सत्ता, केंद्र की सरकार भी करती है, वो भी देखने के लायक है। एम्प्लॉयमेंट पे बात सब लोग करते हैं। आज आपने बिहार में देख लिया ना कि किस तरह से लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बिहार में बांटे जाते हैं, और ये बातें देखकर उनके पेट में दर्द होगा जब अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। आशुतोष जी जहां बैठे हैं अभी, उन प्रदेशों से भी लोग उठकर जब बिहार में आते हैं और बिहार में आकर सरकारी नौकरियां पाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, तब भी बिहार की एक छवि बनती है। लेकिन वो छवि दिखाई नहीं पड़ेगी बिहार की, क्योंकि उस छवि की ये लोग खिलाफ रहेंगे और उन चीजों को आंकड़ों में गढ़ करके प्रस्तुत करके बिहार को फिर से एक बैकवर्ड स्टेट बताने की कोशिश करें। तो हम इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं साहिल जी। नीतीश जी ने पूरी, चलिए अभिषेक झा, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, आपके लिए खुश खबर आ रही है। अभिषेक झा आपके लिए खुश खबर आ रही है। अभिषेक झा आपके लिए खुश खबर आ रही है। आखिरकार बीजेपी ने अधिकृत तौर पर यह कह दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता बनेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान इस वक्त आ चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इस बारे में मांग की थी, और उसके बाद अब गिरिराज सिंह तो कम से कम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता बनेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे कि देखिए, आप सोच रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू में लड़ाई हो जाएगी, महाराज जैसी स्थिति बन जाएगी, लेकिन बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनके बेटे ने मांग की थी कि उनको चेहरा बनाया जाए चुनाव का। अभय दुबे। साहिल जी, महाराष्ट्र में शिंदे शाह साहब का हश्र हमने देख लिया है, इसलिए बहुत प्रमुखता से इस खबर को अभी मत चलाइए। जेडीयू के हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि सत्ता बदलती है लेकिन नीतीश बाबू, विपक्ष बदलता है, नीतीश बाबू नहीं बदलते। लेकिन बिहार के हालात भी नहीं बदलते। एक सर्टिफिकेट जो अमित शाह साहब ने बिहार को दिया है, वो देश के लोगों को जानना नहीं चाहिए। हत्या का प्रयास, जो कहते हैं ना जंगल राज, हत्या के प्रयास में नीतीश कुमार जी के आने के बाद 140% की वृद्धि हुई। जो अपराध 2006 में 3000 होते थे वो 8000 होने लगे। अपहरण में 298% की वृद्धि हुई। जघन्य अपराध जो हिनियस क्राइम है उसमें 86.94% की वृद्धि हुई। कुल अपराध में 150% की, अपहरण 733% बढ़ गए। और जो बच्चों के साथ कुल अपराध है, ये महिला अपराध का बता रहा था, वो तो 8000% बढ़ गए बिहार में। और मेरे पास 2006 से लेकर आज 2022-23 तक के जो डेटा है जो इन्होंने दिए। मैं पूछना चाहता हूं, जगह जगह चौराहे मुझे आखिर में लाठीचार्ज कर रहे हो, वो किस बात का प्रमाण है? मृत्युंजय तिवारी जी, आप जल्दी से कुछ बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड है आपके पास, फिर आखिर में मुझे एक सवाल पूछना है बस। मृत्युंजय तिवारी, जल्दी से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो उसके बाद अजय आलोक से मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, जल्दी से। देखिए बिहार में 20 वर्षों में डबल इंजन की नकारा निकम्मी सरकार ने बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। यहां अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का बहार है। रोज हवा में पुल उड़ रहे हैं, पानी में पुल बह रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी तब आपको, जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। अजय आलोक, जाते जाते आखिर में मुझे एक जवाब दे दीजिएगा। 2021 का केस आपके पास में, सुशांत सिंह राजपूत का, उस पर भी सीबीआई को चार्जशीट अभी तक फाइल करनी है, अभी तक फाइल नहीं हुई है। क्या अदालत का इंतजार रहेगा उसके लिए? अजय आलोक जी, जल्दी से उसका भी जवाब दे दीजिएगा।
अब बिहार के मामला निकला है तो वो भी बात कर लेते हैं। एफआईआर क्योंकि बिहार में दर्ज हुई थी, इसके लिए अजय आलोक जी। साहिल जी बिल्कुल, बात यहाँ पे आज लालू यादव के घोटाले और तेजस्वी के घोटाले और उस पर उठे हुए समन से शुरू हुई थी। आशुतोष जी ने कितना प्यार से पूरे मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया, तेजस्वी यादव और लालू यादव की चर्चा नहीं हो रही। सच्चाई है वो चोर हैं, चोरी किया है, करप्शन किया है, घोटाले किए हैं, तो कोर्ट ने समन दिया है, जाके जवाब दें। अब जहां तक रहा बिहार का डेवलपमेंट इंडाइसेस का, तो एक लाइन में बताता हूं कि नेशनल एवरेज 9.6% जीडीपी ग्रो कर रही है, बिहार एवरेजली 14.8-15% से ग्रोथ कर रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से 5% ज्यादा है। डेफिनेटली नेशनल एवरेज से पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। इसके बावजूद इस बार एक बार फिर बिहार के चुनाव के पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंज सकता है। यही बात खुलकर सामने आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और एक बार फिर हमें इस पर बहस करनी ही होगी, लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही है।